व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, उपवास रखती हैं, मान के चलो करवा चौथ का व्रत रखती है कि पति की लंबी उम्र हो जाएगी, और व्रत रखती है कि माथा टेकती है, व्रत रखती है कि व्रत रखने से मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। आप रखती है फर्स्ट? नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं रखा कभी। ये अद्भुत क्रांति है, और ये क्रांति इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो एक पाखंड है, जो एक मनुवादी सिस्टम है, जो इस भय का डर का माहौल दिखाकर, नरक और सुरक्षा का भय दिखा करके लोगों को अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उनके लिए मैसेज कमल सिंह बहुत ये दे रहे हैं कि आप डरिए मत, यही धरती पे नरक और यही स्वर्ग है। आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, अच्छा सारे काम करो तो आप स्वर्ग में है। तो इनका ये एक मैसेज है और इसमें एक बड़ा संदेश छुपा है। आज बहुजनों के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। हमारे साथ राहुल नागपाल राष्ट्रीय कवि हैं, पत्रकार हैं, साथ में कमल बौद्ध हैं जिन्होंने इस ऐतिहासिक बुद्ध विहार को बनाया। राहुल जी, क्या ये अध्याय जो नया जुड़ा है इतिहास में, क्या किस तरह इसको देखा जाएगा? मैंने अभी कहा कि वर्तमान समय में जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम चल रहा है, उसको अगर कोई रोक सकता है तो वो बुद्धवाद है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा है। और अगर आज इस सलगमा गांव में बुद्ध विहार बना करके उस फूले अम्बेडकरी आंदोलन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, तो पहले तो मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं, और दूसरा मैं ये कहता हूं कि ये उस फूले अम्बेडकरी विचार को जीवित रखने का काम ये लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी है। और अगर हम ये काम करते रहे ईमानदारी से, तो मैं हमेशा से कहता हूं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से अगर कोई रोक सकता है तो भारत संविधान का प्रियम्बल है और फूले अम्बेडकरी विचार है, यही रोक सकता है। कमल, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि अपने घर की जमीन को आप इस तरह से लगा दें, और सुनने में आया कि 70 लाख रुपए बनाए? जी सर, मैं बुद्ध के शीलों का पालन तो बचपन से ही करता था। मैं कोई दारू नहीं, शराब नहीं, अंडा नहीं, मांस नहीं, मछली नहीं, कोई हिंसा नहीं। क्यों कि हमारी जो मम्मी ही वो मांस मछली नहीं खाती थी, तो मैं भी नहीं। और फिर 1999 में यहाँ से दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद में मैंने काम सीखा टायरों का, वहाँ 1 साल काम टायर का जी, पंचर का जी। अच्छा। मैंने फिर 1 साल काम सीखा, वहाँ 2001 में दुकान खोली। एक बहुत बड़ी खबर है कि एक पिंचर लगाने वाला बहुजन समाज का व्यक्ति 70 लाख प्रॉपर्टी बुद्ध विहार बनाकर बहुजनों को गिफ्ट कर देता है। समाज सेवा में वो उसको निछावर कर देता है। जी सर, फिर मैं पाखंडी में पहले कांवर लेने भी गया, और सारा कुछ मैंने देखो, मैं धर्म की मैंने ऐसी अफीम चाट रखी कि किसी ने चाट नहीं रखी। अब सुनो, मैं सब जगह जहाँ भी गया मैंने सब कुछ देखो, कुछ नहीं। हालांकि वो जो भी कांवड़ लेने जाओ, पूरी साल वो भांग धतूरा गांजा सुल्फा चोटा चक्का करते हैं, और कांवड़ के टेम्पो कांवड़ लेने जाते हैं, और उनको कोई काम नहीं है। फिर उसके बाद में 2010 में मेरा बच्चा पैदा हुआ, लड़का, तो मैं इस पाखंड काल के पहले से ही खिलाफ था। मैंने लड़का सिख बना दो, क्योंकि हमारे गांव में सिख थे। फिर 2016 में मैंने कुछ बाबा साहब की और भगवान बुद्ध के धम्म पढ़ो, उनको इतिहास पढ़ो, और नागवंशी जी हमारे संपर्क में आए, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ उससे जो। और जब मैंने बाबा साहब को और भगवान बुद्ध को जो विचार पढ़े या उनकी विचारधारा पढ़ी, तो मैं अंदर से ऊपर के लिए एकदम हिल गया, और मैं कहाँ चला गया, मैंने बहुत पछतावा करो, मैं गलत जगह चला गया। और ये जो सिख धर्म है, ये भी हमारे बुद्ध धर्म की ही शाखा है, इसी में से निकलो है। और यहाँ तक कि जो ये मुस्लिम धर्म है, ये भी हमारे सिख बुद्ध धर्म में से निकलो है। ईसाई धर्म हमारे बुद्ध धर्म में से निकलो है। तो आप कह रहे थे कि मंदिर जाता था, कांवड़ लाता था जी, और वो सपने में आके डरावा था ना? सपने में जिसने भय से और जिसने भगवान से, भाग्य से और भूत से डरना सीख लो, तो डरना सीख जाएगा, दुनिया में सफल हो जाएगा, उसकी तरक्की का रास्ता खुल जाएंगे। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई भूत नहीं, दुनिया में कोई ऐसी चीज है ही नहीं। ये दुनिया में नरक में जाओगे, नरक में नागपाल जी नरक में जाएंगे। धरती पे यही है। ये देखो बोर्ड पे क्या लिखो, स्वर्गीय कमल सिंह बौद्ध। मैंने जीते जी इसलिए लिखवाया स्वर्गीय बौद्ध, बनने के बाद किसने देखो जीते जी स्वर्ग में, तो यहाँ पे धरती ही स्वर्ग है। मैंने नाम से पहले ये एक अद्भुत क्रांति है। मैं बता दूं दर्शकों को, ये अद्भुत क्रांति है, और ये क्रांति इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो एक पाखंड है, जो एक मनुवादी सिस्टम है, जो इस भय का डर का माहौल दिखाकर, नरक और सुरक्षा का भय दिखा करके लोगों को अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उनके लिए मैसेज कमल सिंह बौद्ध ये दे रहे हैं कि आप डरिए मत, यही धरती पे नरक और यही स्वर्ग है। आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, अच्छा सारे काम करो तो आप स्वर्ग में है। तो इनका ये एक मैसेज है, और इसमें एक बड़ा संदेश छुपा है।
एक बहुत बड़ी खबर है बुलंदशहर से निकल कर आ रही है कि हिंदू धर्म को मानने वाला बीजेपी आरएसएस का कट्टर व्यक्ति जिसने बुद्ध धर्म बनाया, जिसने बुद्ध विहार बनाया है, एक बड़ी खबर को लेकर शूट करने के लिए मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पहले तो मैं बुद्ध भगवान के चरणों में समर्पित हूँ और मैं अपने बाबा साहब का धन्यवाद देती हूँ कि बाबा साहब ने हमें बुद्ध के बारे में बताया और लोगों तक ये ज्ञान पहुँचाया। वो हम बहुत शुक्रगुजार है बाबा साहब के। तो क्या लगता है, बुद्ध का रास्ता आप चलते हैं, जबकि दूसरी तरफ विपक्षी कहते हैं बुद्ध तो 9 अवतार है विष्णु के? नहीं, वो सब झूठ है। जब तक हम लोगों को पता नहीं था, जब तक ये लोगों के दिल और दिमाग में बना हुआ था, लेकिन जिस दिन हमें ये ज्ञान हो गया कि वो सब झूठ पाखंड था। कैसे ज्ञान हुआ? अनुभव हो गया बस। कुछ बाबा साहब की जो मेहनत थी वो रंग ला रही है, लोगों तक ज्ञान धीरे धीरे पहुंच रहा है और वो लोग हम तक ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं। जिस दिन हमें इस चीज सच्चाई का पता चला, उसी दिन से हमने दृढ़ संकल्प ले लिया कि अब हम उस विपक्ष की तरफ कभी जाने वाले हैं नहीं, ना हम अपने बच्चों को जाने देंगे, ना हम अपने समाज को जाने देंगे। अच्छा, महिलाएं, देश की दूसरी जो महिलाएं हैं, खासकर स्वर्ण समाज की जो महिलाएं हैं, बाबा साहब ने संविधान में उनको अधिकार दिए, बुद्ध ने भी उनको अधिकार दिए संघ में रहने के, लेकिन उसके बावजूद उन तक मैसेज क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? देखो, मैसेज तो पहुंचा, लेकिन बात वही है ना कि उन लोगों की जो अकड़ और घमंड है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि हर महिला को पता है कि जो संविधान लिखा वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है और बाबा साहब ने ही हमें हिंदू कोड बिल कर ये देकर ये सारे समान अधिकार, बाबा साहब ने तो कभी किसी महिला के साथ ऐसी दोगली बात करी नहीं है। उन्होंने तो कभी देखा नहीं कि स्वर्ण जाति की महिलाएं हैं या एक गरीब महिलाएं हैं। उन्होंने तो सबको एक समान समझा बाबा साहब ने तो और सबको ही बराबर अधिकार दिया। आपके बारे में सुना, आप गाने भी गाती हैं, गीत बाबा साहब के? हाँ जी, मैं गाती हूँ। मैं बाबा साहब के गाने गाती हूँ और बाबा साहब की जो सुनाइए लोगों तक मैं कुछ हमारे दर्शकों को सुनाइए परिचय के साथ, सामने देखते हो जी। बुद्ध की शरण चली जाऊंगी, लौट के फिर ना आऊंगी। बुद्ध की शरण चली जाऊंगी, लौट कर फिर ना आऊंगी। सास मेरी पूछे, ससुर मेरा पूछे, मैं ढूंढे से ना पाऊंगी। बुद्ध की शरण चली जाऊंगी। बुद्ध की शरण चली जाऊंगी, बहुत बेहतरीन और सुंदर एक बुद्ध गीत मैडम ने सुनाया है। और जैसे कि महिलाओं को जागृत करने के लिए भी उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं। आप कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद आपका। जी 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 जी, आपका भी धन्यवाद जो आपने ये मुझे मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हमसे जुड़े रहे, दिल्ली में भी आए और हमारी महिलाओं से जुड़े रहे। हम आपके साथ आगे तक काम करने के लिए तैयार है और समाज को जब तक सांस है जागृत करते रहेंगे और अपने समाज को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। आज बुलंदशहर के इस ऐतिहासिक बुद्ध विहार के उद्घाटन के मौके पर मेरे साथ कुछ युवा हैं, खुर्जा से आए हैं। इनसे जानते हैं आज बुद्ध विहार के इस उद्घाटन पर इनको क्या पता है, क्या जानकारी है बुद्ध की, अम्बेडकर की। परिचय दो। अरे ऐसे बता बोलोगे तो पेपर छूट जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार है। तुषार, क्या करते हो? मैं अभी तो स्कूल में तैयारी कर रहा हूँ। स्कूल में नर्सरी की तैयारी कर रहे हो? नहीं, फर्स्ट की एग्जाम की तैयारी। एग्जाम 5th के? नहीं, 10th हाई स्कूल की। हाई स्कूल के। जब बुद्ध तुम्हारे बराबर थे, सिद्धार्थ के नाम से थे, तो घर छोड़ चुके थे। तुमको क्या पता उनके बारे में?
आगे अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत, तुमको क्या पता है बुद्ध के बारे में? हैं? तुमको क्या पता है बुद्ध के बारे में? जैसे कि बुद्ध भगवान थे वो। तुम्हारा नाम क्या है? प्रशांत गौतम। प्रशांत, तुमको पता है कुछ बुद्ध के बारे में? भगवान गौतम तथागत विश्व गुरु एवं हम समाज सुधारक समाज सेवक थे। विष्णु गुरु। विश्व गुरु विष्णु गुरु। ये होता है कि किसी भी स्टेप को बोलते हैं थोड़ा हो जाता है, लेकिन विश्व गुरु थे जिन्होंने हमारे भारत के अंदर ऐसे ऐसे समस्त उपदेश दिए जिससे व्यक्ति आगे आने वाले समस्त जन को अपने उपदेशों से एक समन्वय विकास कर पथ पर चल सके। यही बुद्ध का कार्य था। वो कहते थे कि किसी की भी निर्जीव की हत्या करना हमारे बस की नहीं है, क्योंकि जब हम पाप लगेगा। हाँ, जब हम किसी की हत्या नहीं अपना खून नहीं बहा सकते तो हम किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं। ये हम धम्म से प्राप्त करते हैं और धम्म का ज्ञान हमें भगवान गौतम बुद्ध से ही प्राप्त होता है। जहाँ जगह नहीं है वहाँ परेशानी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इतना सुंदर उद्यान बना है। आपको कोई अगर जरूरत है तो आप था refresh the page to listen to the sound. Ritesh. And Praveen. से बहुत ही काफी अच्छा मैसेज जा रहा है। लोगों में प्रेरणा उत्पन्न होनी चाहिए। हर गांव में, हमारा तो यही हुआ, हर गांव में बुद्ध विहार होना चाहिए। आपको क्या लगा? अच्छा लगा। नहीं, बुद्ध विहार बना है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे फर्क ये पड़ने वाला है जो रूढ़िवादी परंपराओं में फंसी हुई है और अधिक से अधिक महिलाएं एक तरफ करके नहीं है, उन्हें निकालना है। जी कहीं ना कहीं पाखंड अंधविश्वास से बाहर निकलना है। अंधविश्वास जो है, पाखंड किस तरह का अंधविश्वास पाखंड हमारे समाज की बहन बेटियों में? व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, उपवास रखती हैं, मान के चलो करवा चौथ का व्रत रखती है कि पति की लंबी उम्र हो जाएगी, और व्रत रखती है कि माथा टेकती है, व्रत रखती है कि व्रत रखने से मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। आप रखती है फर्स्ट? नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं रखा कभी। मतलब होता क्या है? हम नहीं रखते, नहीं हमें पता क्या होता है।